हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज मैं आपके साथ कार्तिक महात्म्य की फिर से कथा लेकर आई हूँ। और इसमें हम 24, 25, 26 तीनों कथाएँ एक साथ सुनेंगे। महात्म्य है एक तरीके से, कथाएँ क्या महात्म्य बोलेंगे, तो कार्तिक माह का जो महात्मा है वो सुनेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अब मैं आपको सुनाती हूँ 24वां अध्याय, धर्मदत्त और राक्षसी कलह का जो है महात्मा है, इसको सुने। राजा प्रोत ने श्री नारद जी से कहा, हे ब्रह्मश्री, तुलसी के चमत्कार के साथ यह भी बताइए कि यह व्रत पहले किसने किया और कैसे किया। नारद जी ने कहा, हे राजन, पूर्व काल की बात है। सनह नामक पर्वत पर करवीबपुर नाम का एक नगर था। वहाँ धर्मदत्त नामक एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह सदा विष्णु जी के व्रत करता और उनकी पूजा में तत्लीन होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भक्तिपूर्वक जप करता था। वह सदा ही अतिथियों का सत्कार करता था। एक बार वह रात्रि के चौथे पहर में हरि जागरण के लिए हरि मंदिर में गया। वहाँ हरि विष्णु की सामग्री लेकर मंदिर जा ही रहा था कि उसकी दृष्टि एक राक्षसी पर पड़ी। उसका रूप बड़ा भयंकर था। वह कांतिहीन नग्न शरीर वाली थी। उसके होंठ लंबे और वह भयंकर शब्द कर रही थी। उसे देखकर ब्राह्मण भयभीत होकर घबरा गया और कांपने लगा। भय के कारण उसने पूजा की सामग्री और पूजा के लिए ले जा रहे जल से ही उस पर प्रहार किया। हरि का स्मरण करते उस तुलसी पड़ा हुआ जल जब उस राक्षसी के शरीर पर पड़ा तो उसके सब पाप दूर हो गए। जब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण हो आया और ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके बोली, पूर्व जन्म में मैं किए कुकर्तों के फल से मेरी यह दशा हुई है। हे ब्राह्मण, मेरा उद्धार कैसे होगा। दंडवत प्रणाम करके राक्षसी ने जब इस प्रकार कहा तो धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, किस कर्म के करने से तेरी यह दशा हुई थी? तू कौन है, कहाँ की है, तेरा आचरण कैसा है, सो सब मुझे बता। कलह नामक उस राक्षसी ने कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पूर्वजन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उसकी स्त्री थी। मेरा नाम कलह था। मैं अत्यंत निर्दयी थी। मैंने कभी वचनों से भी अपने पति को प्रसन्न नहीं किया। कभी उसे मिष्ठान खाने को नहीं दिया। मैं उसे धोखा देती रही। जब वह परेशान हो गया तब उसने दूसरा विवाह करने का विचार किया। तब मैंने विष खा लिया और प्राण त्याग दिए। यम के दूत मुझे बांधकर मारते हुए यमलोक ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने कैसे कर्म किए? देखो तो इसका जैसा भला या बुरा कर्म किया हो उसको अनुसार फल इसे मिलना चाहिए। चित्रगुप्त मुझे धमकाते हुए बोला, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया है। यह स्वयं मिष्ठान खाती रही और पति को नहीं दिया। चित्रगुप्त ने आगे कहा, अंत यह बलगुनी नामक पक्षी की योनि में पड़े और अपनी ही विष्ठा पट्टी खाती रहे। इससे पति से सदा देश और कलह किया है। अंत यह मिष्ठान खाने वाली शुक्र सुअर योनि को प्राप्त करे। यह सदा रसोई के बर्तनों में अकेली भोजन करती रही। अंत यह बिल्ली की योनि में को प्राप्त करे। अपने बच्चों को खा जाती है। इसने पति के कारण विष खाया और आत्महत्या की। अंत यह अत्यंत निंदनीय प्रेत शरीर में स्थिर रहे। तुम्हारे दूत को चाहिए कि इस रेगिस्तान में पहुंचा दें जहां यह तड़पती रहे। वहां यह बहुत समय तक रहे। इसके बाद अन्य ऐसी योनियां में जाए जो अशुभ कर्म करने वालों को मिलती हैं। कलह कहती है, हे विप्रिय, मैं वही पापनी कलह हूँ। इस प्रकार मैं भूखी प्यासी अपने कर्मों से दुखी रहती हूँ। 500 वर्ष तक प्रेत योनि में रही। भूख प्यास से पीड़ित होकर मैंने एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर लिया और दक्षिण दिशा में कृष्णा और वेणी के संगम पर आई। जब वहां पहुंची तभी शिव तथा विष्णु के गानों ने मुझे उस वैश्य के शरीर से अलग कर दिया। हे ब्राह्मण, तभी मुझे भूखी प्यासी पर आपकी दृष्टि पड़ी गई और आपके हाथ से तुलसी मिले जल से संसर्ग से मेरे पाप दूर हो गए। श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं आगे मिलने वाली 3 भयंकर योनियों से तथा इन प्रेत योनि से छुटकारा पा सकूं। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार कलह का वृतांत सुनकर उसके कर्म फल से प्राप्त गलीन
को देखकर उसने उत्पन्न हुई दशा से वह धर्मदत्त ब्राह्मण सोच में पड़कर दुख से विलीन हो गया। अब मैं आपको 25वां अध्याय सुना रही हूँ, जो कि है राक्षसी कलह का उद्धार। इसमें जो है इनका उद्धार हुआ है। तो धर्मदत्त ने कलह से कहा, तीर्थ दान व्रत आदि शुभ साधनों के द्वारा पाप नष्ट होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित तुम दुखिया उन सत्कर्मों से हीन हो। तुम्हारी ग्लानि को देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम्हारा उद्धार किया बिना मेरा मन शांत नहीं होगा। आगे में 3 योनियों में पहुंचने वाले तुम्हारे पाप बहुत बुरे हैं, और यह प्रेत योनि जो तुम अब भोग रही हो, यह भी छोटे मोटे पुण्य से नहीं छूटेगी। अंत में मैंने जो आज तक कार्तिक व्रत किया है, उस पुण्य के आधे भाग में तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। कार्तिक व्रत का पुण्य तभी यज्ञ दान तीर्थ एवं व्रतों से अधिक शक्ति वाला होता है। ऐसा कहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को सुनते हुए धर्मदत्त ने तुलसी दल मिला हुआ जल उस पर छिड़का, तो वह प्रेत योनि से छूट गई और वह लक्ष्मी के समान सुंदर बन गई। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और प्रशंसा से गदगद वाणी में बोली, हे द्वितीयोत्तम, आपके प्रसाद से मैं नरक से छूट गई। आपने मुझ पर मझधार में डूबती हुई के लिए नौका का कार्य किया। वह ब्राह्मण से यह बात कह ही रही थी कि तभी उसने देखा कि एक दिव्य विमान खड़ा है, जिसमें विष्णुगण स्थित हैं। इसके बाद पुण्यशील और सुशील नामक द्वारपालों ने उसे कलह नामक सुंदरी को उस विमान में बिठाया। धर्मदत्त ने जब उस विमान को विस्मय सहित देखा तो उसने गणों को विष्णु स्वरूपा मानकर दंडवत प्रणाम किया। विष्णु के उन दोनों गणों ने प्रणाम करते हुए उस ब्राह्मण को उठाया और उसकी प्रशंसा करते हुए ये धार्मिक वचन कह रहे, श्रेष्ठ ब्राह्मण, आप बहुत अच्छे हैं, सदा विष्णु की भक्ति में लगे रहते हैं, दोनों पर दया करते हैं, धर्म के ज्ञाता हैं। बाल्यावस्था से लेकर आज तक जो आपने कार्तिक का व्रत किया था, उसका आधा फल देकर इस कलह को 100 जन्मों के इकट्ठे हुए पाप नष्ट कर दिए। इसके पूर्व जन्म के पाप तो जल छिड़कने से ही दूर हो गए। हरि के जागरण आदि से जो आपने किया है, उसके पुण्य फल से यह विमान आया है, जिसके फलस्वरूप कलह अनेक प्रकार के भोगों से युक्त वैकुंठ को जा रही है। आपने कार्तिक में जो दीपदान किया है, उसके पुण्य से इसे यह दिव्य रूप मिला है। कार्तिक में किए गए तुलसी पूजन आदि का जो पुण्य आपने इससे दिया है, उसे यह विष्णु के पास जाने की अधिकारिणी बनी है, और कृपा निषेध इस जन्म के अंत में आप भी स्त्रियों सहित विष्णु लोक में जाएंगे और उनके समीप पहुंचकर सारारूप्य मुक्ति प्राप्त करेंगे, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हे धर्मदत्त, वह धन्य कृत्य और उन्हीं का जन्म सफल है जिन्होंने अपनी तरह भक्ति से विष्णु का पूजन किया। विष्णु की पूजा भली भांति की जाए तो मनुष्य की कोई कामना अधूरी नहीं रहती। विष्णु भगवान ने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को अचल स्थान प्रदान किया। उन भगवान के नाम पर स्मरण करने से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। ग्रह द्वारा पकड़ा गया गजेंद्र उनके नाम का स्मरण करके उसके चंगुल से छूट गया था और जय नामक गण बन गया था। अपने भी विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसीलिए आप भी हजारों वर्षों तक दोनों स्त्रियों के साथ संसार में भोग करेंगे, उनके समीप जाएंगे। इसके बाद जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तब पृथ्वी पर आकर सूर्य वंश में राजा दशरथ के रूप में जन्म लेंगे। वह भी आपके दोनों स्त्रियां आपके साथ रहेंगी और उनके साथ यह कलह भी तीसरी स्त्री के रूप में आपके साथ होगी, क्योंकि यह भी तुम्हारे आधे पुण्य की आधी करणी है। उस जन्म में विष्णु आपकी रमी पद प्राप्त करेंगे और आपके पुत्र बनकर देवताओं का कार्य करेंगे। कार्तिक का व्रत सभी मंत्रों, दानों और तीर्थों से श्रेष्ठ है। हे दिचेंद्र, आप धन्य हैं, आपके द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत सफल हुआ। इसके आधे भाग के फल का प्राप्त करके यह कलह हमारे साथ भगवान के लोग को जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये था जो है 24वां अध्याय। अब मैं आपको 26वां अध्याय सुना रही हूँ, 25वां सॉरी, अब मैं आपको 26वां अध्याय सुना रही हूँ। और इसमें नहीं, मुझे आपको सुनाना था, एक सेकंड, मैंने आपको सुनाया 25वां अध्याय, अब मैं आपको सुना रही हूँ 26वां अध्याय, जो है राजा चोल और विष्णुदास की कथा। नारद जी आगे कहते हैं, गणों को यह वाक्य सुनकर धर्मदत्त विस्मित हो गया। उसने विष्णु के गणों को दंडवत प्रणाम किया और कहा, विष्णु भगवान सबकी पीड़ा दूर करते हैं। सब मनुष्य उन पर उनका यज्ञ दान व्रत एवं तीर्थ द्वारा विधि विधान से पूजन करते हैं। क्या उनसे में कोई व्रत ऐसा है जिसके करने से यज्ञादिक सब कृत्य सफल हो जाएं?
उठते हैं और विष्णु भगवान को प्रसन्न कर देते हैं। विष्णु के गणों ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने अच्छा प्रश्न किया है। धर्मात्मन, हम जो प्राचीन ऐतिहासिक वृत्तांत कह रहे हैं उसे मन लगाकर सुनिए। प्राचीन काल में कांचीपुरी में एक चक्रवर्ती राजा था, उसका नाम चोला था। इस नाम से चोला देश प्रसिद्ध हुआ। उसके शासन में कोई मनुष्य दरिद्र या दुखी नहीं था, ना कोई पापी था, ना कोई रोगी। उसने असंख्य यज्ञ किए थे। उसने यज्ञमणों पर स्तंभों से ताम्रपाणी नदी के दोनों किनारे कुबेर की उपवन के समान शोभायमान थे। एक समय वह राजा चोला अन्ययास्यान नाम के स्थान पर गया, जहाँ विष्णु भगवान योग माया के साथ शयन करते हैं। वहाँ उसने लक्ष्मीपति भगवान का दिव्य मणियों मोहित एवं स्वर्णों फलों से पूजन किया। फिर प्रणाम करके वहीं बैठ गया। उसने भगवान के समीप आते हुए एक ब्राह्मण को देखा तो उन्हीं की कांचीपुरी का निवास था। उसका नाम विष्णुदास था। विष्णुदास ने देव पूजा के लिए हाथ में तुलसी और जल ले रखा था। उसे ब्राह्मण ने वहां जाकर विष्णु सूक्त से भगवान को स्नान कराया तथा तुलसी की मंजरी और तुलसी दल से उनकी विधिवत पूजा की। उस ब्राह्मण ने पहले की हुई अपनी रत्नों की पूजा को देखकर राजा क्रोधित हो गया और बोला, यह मणि मोती और स्वर्णों से की हुई मेरी पूजा को तुमने तुलसी दल से क्यों ढक दिया? तुम विष्णु की पूजा को नहीं जानते ढोंगी हो, या मैं जानता हूँ। तुमने अति शोभादायिनी मेरी पूजा को ढक दिया है। बताओ ऐसा क्यों किया? मुझे तो जानना पड़ता है कि तुम बड़े मूर्ख हो। भगवान विष्णु की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। अभी तो तुमने अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढक दिया। उस ब्राह्मण ने भी चोला राजा की महिमा का उल्लंघन करके इस तरह कहा, हे राजन, आप भक्ति को नहीं जानते। राज्य लक्ष्मी से आपको घमंड हो गया है। बताओ मैं अपने कितना विष्णु व्रत किया है। उस ब्राह्मण की बात को सुनकर वह राजा हंस पड़ा और अभिमान के साथ बोला, हे ब्राह्मण, तुम अपनी विष्णु भक्ति के घमंड हो गया है। भला तुम ऐसे धनहीन की भक्ति है कि कितनी विष्णु की संतुष्ट करने वाले यज्ञ या दान तुमने नहीं किए होंगे। कोई देव मंदिर भी तुमने नहीं बनवाया। फिर तुम भक्ति का यह घमंड क्यों है? इस समय सब ब्राह्मण मेरा वचन सुने। जब आप सब देख लेना कि यह ब्राह्मण विष्णु से साक्षात कर सकता है, मैं तभी आप हम दोनों की भक्ति को जानेंगे। ऐसा कहकर वह राजा अपने राजभाग में लौट आया और दुर्मंगल इस ऋषि को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत ऋषि बुलाए गए थे। बहुत सा अन्न और दक्षिणा के लिए बहुत सी संपत्ति दी गई थी। अंत पहले गाय क्षेत्र में ब्राह्मण द्वारा किया गया वही यज्ञ जहाँ भी किया गया। विष्णुदास भी इसी मंदिर में ही ठहर गया और विष्णु को संतुष्ट करने के लिए नियमों की विधि पूर्वक पालन करने लगा और कार्तिक और माघ व्रत विधि विधान से करता रहा। तुलसी के पौधे की पूजा रखवाली करता रहा। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर विधि पूर्वक करने लगा। शोषण उपचार गीत नृत्य आदि द्वारा नित्य विष्णु की पूजा करने लगा। उसने भोजन और भूमि पर शयन करते समय भी सदा विष्णु भगवान का स्मरण किया। सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखकर विष्णु भगवान को देखा। उसने विष्णु को प्रसन्न करने के लिए माघ और कार्तिक के विशेष नियमों का पालन किया तथा उद्यापन भी विधि पूर्वक किया। इस प्रकार विष्णु की आराधना करने और भगवान की भक्ति रखने वाले चोलेश्वर और विष्णुदास को बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तो फ्रेंड्स, ये मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। 3 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। अब मैं आपको इसके आगे सुनाऊंगी। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।